बताया नहीं जा सकता, लेकिन यह है हजारों साल। कहना और मानना ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पिछले दिनों खुदाई की यहाँ भी बरामद हुई हैं और एक सोने की देग निकली। सहर पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ ही बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। 20 दिसंबर 2022 है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम टूरिस्ट से, हिस्टोरियन से, एजुकेशनिस्ट से जो आज ट्रिप का हिस्सा है। हमने किया अपने सफर का आगाज ज़मीन मुल्तान से। आज हमारी मंजिल है वो जगह, कहा जाता है जहाँ कदीम खजाने दफन हैं। राइटर सैयद अली हसन गिलानी तकरीबन 60 एक तसानीफ लिख चुका हूँ, जिसमें मज़ामीन भी हैं, कलम भी हैं, जब बच्चों की किताबें भी हैं, जासूसी नावल भी हैं, हरर भी हैं। ये चारों सूबे, ये शुमाली इलाका जहाँ तमाम विजिट किए अपने दोस्तों के साथ, ये इराक, सऊदी अरब, ईरान का विजिट किया है, वहाँ भी ज़ियारत की हैं सारी। क्या तलाश कर पाएंगे खजाने? अबू जमाल अब्दुल नाज़िर, आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री प्रमोटर का पार्ट होने पे फख्र महसूस करता हूँ। हाँ, जिस तरह से हड़प्पा में किए इन्होंने। हाँ। खूबसूरती बनाते हैं, इसको पॉइंट को आउट करते हैं लोग। यहाँ बसों की बसें भर के आती हैं, मोंजो दौड़ो और हड़प्पा स्टाइल पे इसको लोग वॉच करते हैं। यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम बना देते हैं, अच्छा लग सर इस पूरे इलाके को म्यूजियम का दर्जा दे दें हाँ। और लगा दें म्यूजियम का इसको। और टूरिस्ट आएंगे जी जी यहाँ पर छोटे मोटे सिस्टम, फिर ये इलाका खुशहाल भी हो जाएगा। अभी बहुत मौसम जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। सूरज निकल आया है। जिस वक्त घर से हम निकले थे मुल्तान से तो उस वक्त बहुत ज़्यादा धुंध थी, सर्दी थी, लेकिन इस वक्त बहुत अच्छा मौसम है। जमाल, आप क्या समझते हैं कि यहाँ इस वक्त ये टीले पर आकर ये खरबों की तादाद में जो ये ठीकरियाँ पड़ी हुई हमें दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? ये क्या है, किस अंदाज में है? ये तो जैसे रिवायत में है कि जहाँ भी भीड़ होती है तो वो दरअसल एक शहर होता है, छोटी बस्ती होती है। तो पहले अमूमन मट्टी के ही बर्तन इस्तेमाल होते थे, तो ये उन्हीं के आसारात हैं, उन्हीं के बर्तन हैं। यानी ये सारा ये टेराकोटा जो है। लेकिन मुझे एक बात हमारे नाजरीन भी यकीनन ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जितनी तकरीबन मिट्टी दिखाई दे रही है उतनी ही ये ठीकरियाँ दिखाई दे रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में ठीकरियों का क्या किया जाता था? असल में बात यह है कि एक घर है तो उसमें इस्तेमाल की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पहले लाइट तो नहीं होती थी, दिए होते थे, मुख्तलिफ शक्लों के घोड़े बने होते थे, ये सारी टेराकोटा इनको कहा जाता है। तो एक घर में एक फर्द के लिए भी मुतैद बर्तन होते हैं, तो ये तो पूरा शहर था ना। ये तो अब कट के छोटा हो गया, तो वो सारे बर्तन, उनकी सारी इस्तेमाल की चीज़ें ही मिट्टी की थी, तो ये फिर इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा हमें देखने। अच्छा, यहाँ की रिवायात मुख्तलिफ हम असल में जो रिवायत है ना वो इसका ना वो एग्जिस्टेंस इसकी करती है कि भाई ये फलां टाइम पीरियड का, ये फलां टाइम पीरियड का, लेकिन इनका कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन यह है हजारों साल पुरानी है। इसके बारे में मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स देखे हैं और कुछ रिवायात हैं, कुछ लोगों का मानना ये है कि ये इंतहाई कदीम है और पास्ट इस्लामिक पीरियड है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से बहुत पहले। और कुछ लोगों का कहना और मानना ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो टाइम पीरियड था ये उससे बिलोंग करती है। इस वक्त जहाँ तक हम देख रहे हैं और हमारा कैमरामैन जहाँ तक दिखा सकता है कि ये ठीकरियाँ हम देख रहे हैं।
गिलानी साहब, आपको सांस तो नहीं चढ़े ऊपर चढ़ते हुए? अच्छा, यानी आपका स्टेमिना कैसा है? हाँ, नाजरीन, गिलानी साहब का स्टेमिना जो है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि मेरा स्टेमिना बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, जबकि काफ़ी ऊंचाई तक, बुलंदी तक आ चुके हैं। यानी इट मीन्स कि इनका स्टेमिना इतना ज़्यादा है कि ये मज़ीद ऊपर जा सकते हैं। यकीनन जो था ये हिंदू राजा था जी। कला नामी था, उसके अंदर एक सोने का बुत था बहुत कीमती जो समझा जाता था, उसकी हिफाजत भी करते थे और वहीं वो रिहाइश पजीर थे। हुजूर, ये जिस किले की तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, ये हजरत पीर अब्दुल रहमान का जो मज़ार मुक़द्दस है, इसके साथ ही जो ये टीला है, आप इसकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं। जी, कला आज जो हमें जिस हालत में दिखाई दे रहा है, ये किस तरह से फिर ख़त्म हुआ? ये जब जंग को जदल जारी हुआ तो ये तीर अंदाजी से, गोला फेंकने से, झगड़ों से ये तमाम ये तबाह बर्बाद हो गया। फिर कुछ मौसमी हालात की वजह से और कुछ चीज़ की वजह से ये ऐसा ये बर्बाद हो गया। इस किले की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कुछ लोगों का कहना यह है कि ये बस्ती को उल्टाया गया था। जंग में जो कुछ हुआ था जी, वो जो नुकसान हुआ था, वो जो मकान गिरे थे, वो तोप के गोले वगैरह या जो भी औजार उस वक्त के इस्तेमाल होते थे, उनसे ये मकान गिर गए, तबाह हुए, बर्बाद हुए। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मिट्टी के बर्तन टूटे हुए और ठीकरियाँ मौजूद हैं, अनगिनत ठीकरियाँ। इसका कंसेप्ट क्या है? उस दौर में जो बर्तन हुआ करते थे सारे मिट्टी के हुआ करते थे, तो जब ये टूटे तो बर्तन, घड़े और ये जो अनाज रखने वाली टैंकियाँ थी वो भी मिट्टी की बनी हुई थी। पिछले दिनों खुदाई के दौरान एक बर्तन सा मिला है जो कि मिट्टी का बना हुआ था, बहुत टैंकी टाइप। उसके अंदर चने थे। जब ढक्कन हटाया गया तो अंदर चने थे, लेकिन जब उनको पकड़ा जाता तो वो अंदर खाली होते थे, बस वैसे नजर आते थे कि ये चने पड़े हैं। इसके अलावा वहाँ से सोने की अशरफियाँ भी बरामद हुई हैं और एक बुत बरामद हुआ था वहाँ खुदाई के दौरान, जो कि हुकूमत के पास भी खबर पहुँची और वो लोगों ने कुछ तोड़ा, कुछ खाया, कुछ बेचा, कुछ इस तरह से। और भी यहाँ जब बारिश होती है, जब कोई खुदाई होती है तो ऐसी कीमती औजार भी निकले हैं, अशरफियाँ भी निकली हैं, उस वक्त के सिक्के भी, और नीचे नक्शा भी है बना हुआ। एक जगह पे है, वहाँ पे बाथरूम भी बना हुआ है उनका, और कमरे भी हैं, बरामदा भी, और ये सारी बुनियादें नज़र आ रही हैं। क्योंकि उस वक्त बैंक वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, ये तमाम दौलत घड़ों में डाल के ज़मीन के नीचे दफन कर दिया करते थे। तो जब खुदाई हुई तो वो पैसे, अशरफियाँ और वो तमाम मसला और जेवरात निकले, और फिर ये माफिया की नज़र हो गए। आज 24 दिसंबर 2022 है। ये जो खजाने वाली बात है 2022 से कितने साल पुरानी है? ये जो लेटेस्ट बुत निकला था सोने का, ये तकरीबन 10 से 15 साल के अंदर की बात है ये। अच्छा। लोगों ने कंस्ट्रक्शन की, खुदाई की, उसमें से एक बुत निकला, फिर एक सोने की देग निकली। ये तो 10-12 साल की बात है। ये जो बुत सा निकला था खालिसतन सोने का था, तो ये बस बंदर बांट करके उन्होंने अपने आप ही रख लिया। और महकमे तक हमने कोशिश की कि ये तमाम भीड़ जो है ये आसार कदीमा में जाना चाहिए, उनकी मिल्कियत। जब बारिश तेजी से होती है ना, तो उसकी बूंदें जब ज़मीन पे पड़ती हैं तो वो ज़मीन थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी हट जाती है, तो दरमियान में अंदर जो दफन चीज़ें हैं, कोई अशरफी है, कोई अंगूठी है, इस किस्म का कोई आला है, वो बाज़ औक़ात मिल जाता है। और ये ना मिले तो वो मिट्टी की ठीकरियाँ वगैरह तो वो तो आम तौर पर निकल आती हैं बाहर। कि इतने अजीम खजाने को हम बर्बाद करते चले जा रहे हैं, और कीमती चीज़ों से मुराद फ़कत सोना और चांदी ही नहीं होता, बल्कि माजी से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनकी भी बेइंतहा अहमियत हुआ करती है। ऐसा ये ख़त्म होता जा रहा है। इसकी ऊंचाई मज़ीद तकरीबन 20 से 25 फुट ऊंचा था ये टीला। तो ये इसको मिट्टी को खोद के उसमें से इस लालच के ज़रिए कि कोई हमें सोना निकलेगा या कुछ ऐसा औजार मिलेगा या कोई और कीमती चीज़ मिलेगी, इन्होंने खोद के उसको सारा ख़त्म कर रहे हैं। ये बहुत कीमती असासा है
इसको चाहिए प्रिजर्व करे ये महकमा और इसको अपने अंडर में ले और इसके बाहर चार दीवारी बनाकर इसके ऊपर म्यूजियम का बोर्ड लगा दे। कुछ लोगों के नज़दीक ये टीला हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पीरियड से ताल्लुक रखता है, इसके हवाले से आप क्या फरमाएंगे? तफसीर में अगर जाए ना कुरान पाक की, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफान था वो इस बरे सगीर की तरफ नहीं आया था। हजरत नूह से इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये तो हर राजा सिल की हुकूमत में जंग व जदल हुए, लड़ाई हुई और ये शहर मस्मार हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उसकी ये वाक़ियात हैं।